Hello friends, welcome to Target Maths. Now let's start introduction of polynomial part number 2. पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये रहेगा हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर सेकंड. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल. सबसे पहले कोफिशिएंट की जीरोज एंड पोलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो देखो ये हमने जीरोज वगैरह लास्ट पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर लिए है. कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास पी एक्स कुछ इस टाइप से है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. इसमें ऐसा पॉइंट एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे आपके पास पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. मान लिया ये पॉइंट है आपका के, तो के क्या हो जाएगा इसका? पोलिनोमियल का जीरोज. ओके, अब बात करते हैं कोफिशिएंट की. कोफिशिएंट होते हैं ये वाले जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं, ठीक है. तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट वीडियो में लिया था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए. सेम वही हम अब यहाँ पे लेते हैं. एग्जाम्पल था हमारे पास, पोलिनोमियल था एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10. इसके जीरोज की बात करते हैं तो देखो ये आया था x प्लस 5 एंड x प्लस 2. जीरोज फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0 करेंगे. x प्लस 5 इजकल टू 0 एंड x प्लस 2 इजकल टू 0. तो x इजकल टू आ गया -5 एंड x इजकल टू -2. ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये पोलिनोमियल हमें कैसी वैल्यू देता है? 0. तो ये दोनों ही इसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज. जो ये जीरोज हैं इनका हम सम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. देखो कितना आया? -5 प्लस -2. -5 -2 कितना आया? -7. यहाँ पे राइट डाउन करते हूँ -7. ओके, -7. इसको अगर आप नोटिस करोगे तो क्या आया? -7 क्या है आपके पास? देखो यहाँ पे 7 क्या है? जो कोफिशिएंट है x का, तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो इसके डिवाइड में हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इसका रिलेशन हो गया जीरोज का. जीरोज का जो हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. अब हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. देखो यहाँ पे है हमारे पास -5, इसका प्रोडक्ट करेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस 10. अब यहाँ पे देखो 10 कहाँ पे है आपके पास? जो कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म आपकी ऊपर, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वेयर का. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. आप यहाँ पे x का यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे बात करते हैं, देखो एक और पोलिनोमियल ले रखा है हमारे पास. एग्जाम्पल है 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है. इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2 इजकल टू 0. मल्टीप्लाई करने में हमें -6 चाहिए, ऐड करने में 5 चाहिए, तो प्लस 6 एंड -1. तो 3x स्क्वेयर प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 6 एंड -1 -2 इजकल टू 0. 3x यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? x प्लस 2. यहाँ पे देखो -1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस 1 इजकल टू 0. ये हो गया आपके पास 3x माइनस 1 इजकल टू 0 एंड x प्लस 2 इजकल टू 0. ये हो गया x इजकल टू 1/3 एंड x इजकल टू -2. अब देखो इसमें हम जीरोज का सम करते हैं, सम ऑफ जीरोज. तो जीरोज का सम करते हैं 1 + 3 + -2. यहाँ क्या आ गया? एलसीएम आ गया 3 + 1 -3 2 जा
6, कितना आ गया -5/3। तो इट मीन्स -5 क्या है आपके पास, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, कोफिशिएंट ऑफ x/3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। एज इट इज आया। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे है 1/3 इंटू, यहाँ पे है आपका -2, तो प्रोडक्ट कितना आ गया -2/3। -2 की बात करते हैं तो -2 है आपके पास कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाई 3 क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है 3। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। पोलिनोमियल के अगर आपको यहाँ पे जीरोज गिवन है तो आप कोफिशिएंट जीरोज आपको अगर गिवन है तो आप पोलिनोमियल बना सकते हो। पोलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो इसके आप जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम बेसिक जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसके अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा है, जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो देखो अल्फा एंड बीटा है तो इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, पोलिनोमियल के। क्लियर है, तभी तो ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे, इट मीन्स ये इसके जीरोज होंगे। तो इन दोनों जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज का सम की बात करते हैं तो सम क्या आया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। ये इनके बीच में रिलेशन बन गया। अल्फा एंड बीटा दोनों जीरोज है, कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास जनरल ax² + bx + c, तो उनका सम तो आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। और प्रोडक्ट की बात करते हैं अल्फा बीटा, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या है a। ये आपके पास एक रिलेशन आ चुकी है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ओके, इट इज क्लियर। ये हो गई बात किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। कोई भी एक हम क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, px जनरल की ही बात करते हैं, ax³ + bx² + cx + d, a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया क्या आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर इसके जीरोज क्या लेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये तीनों क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो आपका पोलिनोमियल कुछ इस टाइप से हो जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इनके सम की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड होगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। ओके, इन सभी की वैल्यूज भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बेस पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पोलिनोमियल ले लिया है क्यूबिक x³ - 3x² - x + 3 ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो इसमें हम इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम x की वैल्यू 1 बाय 1 करके पुट करेंगे, जहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वही इसका जीरोज हो जाएगा। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं तो देखो वैल्यू क्या आई 3, 0 नहीं आया। अब हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करते हैं तो 1 - 3 - 1 + 3 क्या आ गया 0। इसका मतलब एक तो इसका 1 फैक्टर हो गया,
एक तो इसका 1 फैक्टर हो गया, तो इस इट मीन्स x -1 इसका फैक्टर हो गया। अब हम -1 पुट करते हैं तो देखो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका -3, ये हो गया +1 और +3। इट मीन्स -1 पे भी ये कैसी वैल्यू देता है, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, इसका फैक्टर x है +1। अब इसके कुछ और फाइंड आउट करते हैं। 2 पुट करेंगे उस पर 0 नहीं आएगा, 3 पे अगेन आपका 0 आ जाएगा, तो ये हो गया x -3। ओके, और हम इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम इसके आगे वाला टॉपिक हमारा यही रहेगा, कैसे हम इसके फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, ये आपका पोलिनोमियल हो चुका है, इसमें जीरोज आपके आ गए हैं 1 -1 एंड 3 पे। क्लियर। अब देखो हम सम की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज 1 + -1 + 3 कितना आ गया, 4 - 1 2। अब देखो यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, एक मिनट, सम ऑफ इसके जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट 1 × -1 × 3, तो कितना आ गया, -3। सेकंड चीज होती है हमारे पास दो इसके जीरोज का प्रोडक्ट, तो 1 × -1 + -1 × 3 + 1 × 3, दो के पेयर बना के प्रोडक्ट। तो देखो ये कितना आ गया, -1, ये -1 × 3 कितना आ गया, -3 + 3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1। ठीक है, तो देखो सम की बात करते हैं, तो सम कितना आया हमारे पास यहाँ पे, सॉरी सम देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 नहीं 3 आएगा। सम आया है हमारे पास 3 मीन्स क्या है, ये हमारे पास देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ का कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये आया है हमारे पास -3, इट मीन्स माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। और यहाँ पे 2 जीरोज के प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, तो ये आया है हमारे पास -1। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x का डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल इक्वेशन में। तो सम क्या आया था हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, a। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, c अपॉन a, x² का कोफिशिएंट क्या है, a। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट आया था माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है d अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ सॉरी a। तो ये हमारे पास जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आ चुका है, किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड लीनियर और क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में हम डिवीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम। देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, इसका एक जीरोज आपको गिवन है, तो बाकी 2 जीरोज आपको फाइंड आउट करना, यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। या फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, उसके 2 जीरोज गिवन है, बाकी 2 जीरोज आपको फाइंड आउट करना, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो देखो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था वही लेते हैं, x³ - 3 x² - x + 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक जीरोज या तो आपको गिवन होगा, अगर आपको गिवन नहीं है तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसका जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें 1 पुट करते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, एक 0 आ गया, तो इट मीन्स x - 1 एक इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया।
ओके, x माइनस 1 आपका जब इसका फैक्टर हो गया तो अब आप बाकी फैक्टर्स इसके कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो पोलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3। 9th क्लास में किया था, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, अदर फैक्टर। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -3 + 1 -2x स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे। ओके, अब हम ये यहाँ पे एक्स की किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x² बन जाए, तो किससे करेंगे, -2x से। तो ये हो गया हमारे पास -2x², माइनस माइनस +2x। ओके, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -1 -2 -3x, 3 को नीचे ले आएंगे, कितना आ गया, +3। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -3x, तो x को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया हमारे पास -3x, माइनस माइनस +3, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। इट मीन्स ये आपके पास अदर फैक्टर आ गया, इसका x² -2x -3। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम इसको जैसे बाई स्प्लिटिंग मेथड से करते थे, x² -2x -3, ठीक है। हमें मल्टीपल पे क्या चाहिए, -3, और ऐड करने पे क्या चाहिए, -2। तो हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे -3 और +1। देखो x² -3x + x -3, यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बच गया, x -3, यहाँ पे 1 कॉमन, x -3। ये हो गए आपके फैक्टर्स x + 1 एंड x -3। तो जो आपका पोलिनोमियल था px, इसके फैक्टर्स आ चुके हैं x -1, x + 1 एंड x -3। जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया था सेम वही है, उसके आप एक्चुअल में फैक्टर्स कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। ये फैक्टर्स है, यही इसके जीरोज होते हैं, ठीक है। तो हम जीरोज फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। जीरोज हम कोई भी पोलिनोमियल, अगर हमें क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक कैसे भी पोलिनोमियल गिवन है, उसके हम जीरोज इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। इसके जीरोज आ चुके हैं 1 -1 एंड 3। ये क्या होंगे, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज। ओके, तो इस टाइप से आपको 1 या 2 फैक्टर गिवन होंगे, बाकी फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। अगर हम जनरली बात करते हैं तो देखो px एंड qx, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट डाउन करती हूँ। तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट बन चुकी है। इफ fx एंड gx आर एनी टू पोलिनोमियल्स विद gx डज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल qx एंड rx। q आपका क्वोशिएंट रहेगा, r आपका रिमाइंडर रहेगा, सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। या तो आपका Rx 0 रहेगा या फिर डिग्री ऑफ Rx लेस देन रहेगा डिग्री ऑफ Gx के, जो अभी हमने डिस्कस किया है। देखो ये है आपका Px, ओके, ये हो गया आपका Gx इंटू Qx प्लस रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 Rx। ओके, क्लियर है। यहाँ पे Rx आपका या तो 0 रहेगा या इसकी डिग्री लेस देन रहेगी Gx के। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन एल्गोरिथम और इसके साथ पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसमें देखो डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे एक्सरसाइज 2.3 रहेगी। इसमें हमें या तो क्वोशिएंट या रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर कोई भी पोलिनोमियल गिवन होगी, उसके 1 या 2 रूट्स गिवन होंगे, बाकी रूट्स हमें फाइंड आउट करने रहेंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।